उनका ये ख्याल है जब इंटरवेंशन होगी तो उस ग्रुप के कहने के ऊपर होगी जो कि खान साहब को के साथ उनकी हमायत है। तो कम से कम ये तो होगा कि अगर कोई इंटरवेंशन होती है तो गवर्नमेंट तो जाएगी ना पीडीएम की, और उसके बाद क्या होता है वो फिर देखा जाएगा। खान साहब समझते हैं कि उनके साथ अवाम है, पीडीएम के साथ कोई भी नहीं होगा। खान साहब फिर अपनी बात, अगली बात अपनी मनवा लेंगे। ये उनका फलसफा है। जी, लेकिन सेठी साहब, ये मैं वो आपको पता, फवाद चौधरी साहब ने भी कल ये बयान दिया है, बिल्कुल यही वाला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। सो आपको पता ये स्पिन डॉक्टरिंग है या ये ये कमाल की दोनों। बात है। नहीं तो मतलब देखिए, मैं तो साइट किया है जो मैंने पढ़ा कि भाई ये नवाज शरीफ को क्यों मार्शल लॉ लगवाने हाँ, का। उनकी उनकी मंतक ये है कि अगर जमहूरियत है तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होते हैं तो हम सबसे पॉपुलर हैं, हम पावर में आते हैं, तो इनको जमहूरियत सूट नहीं करती। इनका मफाद इसी में है कि फिर कोई मार्शल लॉ लग जाए। ये उनकी वो इस्तदलाल खान ये है। साहब का एक्चुअली फलसफा ये है कि मार्शल लॉ लग गया तो 3 महीने से 4-6 महीने के अंदर अंदर मार्शल लॉ उतर जाएगा और ये इलेक्शन करवा देंगे। ये खान साहब का फलसफा है। मैंने अभी आपसे कहा क्योंकि उनका ख्याल है कि पीडीएम अनपॉपुलर है, मैं पॉपुलर हूँ। उसके बाद मैं फिर प्रेशर डालूंगा, रियल खान प्रेशर, साहब कि का, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। सेठी और साहब, मार्शल लॉ सस्टेन नहीं हो सकता इसलिए। आपकी तो बड़ी मुलाकातें हुई हुई हैं, लगता है आपने हिस्ट्री के बारे में उनको ना सही लेसन्स नहीं दिए, ना आपने कोई डिस्कशन की है। कोई 6 महीने वाला, 3 महीने वाला मार्शल लॉ नहीं होता। 90 डेज का ये मार्शल लॉ की अपनी ऑर्गेनिक लाइफ होती है। खान साहब की तारीखी जो जो मालूमात है ना, वैसे वो भी मैं आपको बताऊं, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स की दुनिया में रहते हैं। मसलन उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि जी भुट्टो भी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से जी निकला, जी जी जी। पीपीपी जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। मतलब मैंने ये पहली बार अपनी जिंदगी में सुना है कि पीपीपी को हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया ये। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में तो बात दुरुस्त है, और अपना वो भूल गए कि जो सारे जनरल हमीद गुल से लेके जनरल पाशा और उससे पीछे जनरल मुजीबुर रहमान से शुरू जनरल करें। मुजीब, मतलब पूरी लिस्ट है। अच्छा, खैर चलें, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा हमीद वक्त गुल जो को है। भी शामिल करें। जी जी बिल्कुल, और जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल पाशा। जनरल जनरल पाशा, पाशा। एंड वन हु कैन नॉट बी नेम्ड। अच्छा, तो हाँ, मैं अब ये आगे बढ़ता हूँ, आखिरी वो बहुत सौ से फैज याब हुए हैं। का बस ये ये वाली बात हो गई बस। सुलंगी साहब, हाँ, तुसी शेरो शायरी करके भी बचोगे नहीं, मैं तुम दस ये दिया। भी दस रही हाँ, है। हाँ, इमरान खान ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसास किया है, आपको ओहदा दे दिया। आप यू आर वन ऑफ 3 जर्नलिस्ट जो वो समझते हैं कि खतरनाक हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है, मेरा नाम ही नहीं आया। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ बड़ी आई ज्यादती की नो। खान साहब ने। मगर फिर मुझे ऐसे किसी ने कहा यार तेरा नाम इस वक्त ही नहीं आया कि तुम तो कहते हो कि बड़े पॉपुलर हैं, तो इससे तो ज्यादा खुशामदी कोई हो ही नहीं सकता। वो पीटीआई वाले तुम्हारे काट काट के वीडियोस लगा रहे हैं कि सिटी के अंदर इमरान खान बड़ा पॉपुलर। तो मेरा ख्याल है कि अब आप यू आर वन ऑफ सेठी थ्री, साहब, हामिद गुल साहब है, आप है। मेरा एक सवाल है। आप तारीख, मीडिया और सियासत, इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे जरा ये बताएं कि मैं ये लोगों को कैसे समझाऊं कि एक सियासतदान जो हर रोज नाम लेके एक जनरल को निशाना बनाते हैं, कभी डर्टी हैरी कहते हैं, कभी उनका पूरा नाम लेते हैं, कभी उनको अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस करते हैं, फिर अपने ऊपर जो हमला है उसमें मुलविस करते हैं। लेकिन ये जो रोखड़ी साहब ने जो इंकिशाफात किए हैं कि 3 मुलाकातें हुई, एक में फैसल वावडा था, एक में सलमान अहमद था जिसने खुद वीडियो बयान में कहा कि हाँ मैं उनसे मिला, और एक में कोई और था। और ये उनके मुताबिक ये सारी मुलाकातें इमरान खान की दरखास्त पर हुई कि हमारी सुलह करा दें। और साथ ही आखिरी जो दरखास्त की गई इन 3 मुलाकातों के बाद, वजीराबाद के हमले के बाद, जिसमें एक बार फिर उन्होंने उनका नाम लिया, वो नाम लेने के बाद फिर दरखास्त की गई उनसे कि बराए मेहरबानी हमारी सुलह करा दे, मेरी मुलाकात करा दे। इसको कैसे हम लोगों को समझाएं कि ये क्या है?
नहीं देखिए, आप कोशिश भी ना करें समझाने की किसी को। ये वो स्टेज नहीं है कि इमरान खान के सपोर्टर्स को बात सुनने के लिए तैयार है। दरअसल बात तो ये है कि इमरान खान के सपोर्टर्स में से बेशतर लोग तो जवान हैं, नौजवान हैं, और उन्होंने 90 की दिहाई के से पहले क्या होता रहा या 90 की दिहाई में क्या होता रहा वो तो पता ही नहीं उनको। तो उनको तो ये सिखाया गया कि अ, ये दोनों हाउस ऑफ जरदारी एंड हाउस ऑफ शरीफ्स, इनकी वजह से ये मुल्क अ, इस नाजुक मोड़ पे पहुंचा है, और करप्शन की वजह से ये यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। और ये बयानिया जो है ये तो मैं फिर से कहूंगा, हमेशा कहता हूँ कि जब मोहतरमा को 90 में निकाला एस्टेब्लिशमेंट ने, तो चार्ज लगाया करप्शन का, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त का उसने कहा हाँ बिल्कुल करप्ट है, बाहर। फिर नवाज शरीफ साहब को 93 में निकाला, तो उसी वक्त सेम प्रेसिडेंट जो कि एस्टेब्लिशमेंट के प्रेसिडेंट थे, गुलाम इसाक खान, उन्होंने भी जो इल्जाम लगाया ये करप्ट है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे वो नसीम हसन शाह थे। तो और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नवाज शरीफ के हक में फैसला कर दिया, नवाज शरीफ साहब वापस चले गए एज प्राइम मिनिस्टर। फिर एक डेडलॉक हो गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं प्रेसिडेंट को निकालता हूँ, प्रेसिडेंट ने कहा मैं फिर इसको निकाल दूंगा। तो फिर ये एक डेडलॉक हो गया, फिर फौज को इंटरवीन करना पड़ा। मगर वो मार्शल लॉ नहीं लगा, लग सकता था, मगर दोनों मान गए कि चले हम दोनों घर चले जाते हैं, और इलेक्शन हो जाए हो गए। फिर बेनजीर को जब निकाला तो बिल्कुल यही कहा गया कि जी करप्शन। 96 में यही चार्ज लगा, वो पुराना निकाल लेते थे, नाम चेंज कर देते थे, और जनाब सुप्रीम कोर्ट में निकाल के 58(2)(b के तहत प्रेसिडेंट साहब, आ, 2 दफा गुलाम इसाक खान साहब ने, 1 दफा फारूक लगारी साहब ने। और फिर जब नवाज शरीफ साहब को 99 में निकाला, तो उस वक्त 58(2)(b खत्म हो चुका था। नवाज शरीफ साहब ने अमेंडमेंट कर दी थी, उनके पास पावर था व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 97। तो फिर ये मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और आपको पता ही है कि वो पहले तो ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे मुशर्रफ साहब, फिर उस चीफ एग्जीक्यूटिव 2-3 साल रहे, फिर वो 82 में वो फिर फुल फ्लैश उन्होंने ठीक ठाक मार्शल लॉ लगा दिया, और एक सिविलियन हाइब्रिड किस्म की रेजीम बना दी, और इमरजेंसी और ये और वो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की तारीख जब हो, तो फिर यही होता है जो आप देख रहे हैं, जो आजकल हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब का तो अब ये है कि 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा 93 में भी उन्होंने कहा नहीं करता, डिक्टेशन नहीं लूंगा। और फिर 99 में भी उन्होंने डिक्टेशन नहीं ली, और फिर 2017 में भी उन्होंने डिक्टेशन नहीं ली। तो आज भी वो डिक्टेशन नहीं लेंगे। बिल्कुल।